जिस तरह के इन्होंने इंतजाम करे उस तरह के इंतजाम असीं कर ले। JCB हाइड्रे साडे आ रहे हैं पिछले। जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगे तब तक हम मजबूरन हमें जहां बैठा पड़ा आंदोलन करना पड़ा करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सिंघू बॉर्डर पर भले ही लिखा हो दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन पंजाब हरियाणा से आ रहे किसानों को पता है कि उनका स्वागत किस तरीके से किया जाएगा। पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है तो किसान भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अगर किसी को लगता है ये सब कुछ दिनों की बात है तो पिछली बार के आंदोलन को याद कीजिए। किसान तब पूरे 13 महीने तक डटे रहे थे। नवंबर 2020 की ठंड से लेकर दिसंबर 2021 की सर्दियों तक किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरे डाले थे। इस बार किसानों के जो आंदोलन है उसको लेकर इंटेलिजेंस और खुफिया रिपोर्ट जो है सूत्रों के हवाले से वो क्या कह रही है। इस बार किसान लंबी लड़ाई के लिए आ रहे हैं, ऐसा इशारा हो रहा है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से आई ये तस्वीर देखिए। ट्रक के अंदर सोने का पूरा इंतजाम है। गर्मी लगी तो पंखे ऑन कर दिए जाएंगे और खाना बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी भी साथ लेकर चल रहे हैं। दूध रखने के बर्तन, सुबह शाम चाय का इंतजाम और खाने पीने के तमाम चीजें, ये तो हमने पिछले आंदोलन में भी देख रखा था कि किस तरीके से किसान अपनी तैयारी के साथ आए थे। गाड़ी में पंजाबी में लिखा है, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। पंजाब से हरियाणा के शंभू बॉर्डर में दाखिल हो रहे किसानों ने इंडिया टुडे ग्रुप के मंजीत सहगल को बताया कि सरकार के पास JCB है तो क्या हुआ, हमारी JCB भी आ रही है, यानी संघर्ष की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। दूसरी ट्रैक्टर लेके आए हो? हाँ, ट्रैक्टर साढ़े पीछे भी आ रहे, उरे भी खड़े हैं ट्रैक्टर। रास्ते में कोई दिक्कत आई आपको, कोई बैरिकेडिंग? नहीं, पीछे कोई दिक्कत नहीं। पंजाब केंद्र सरकार और आपके बीच में, किसान संगठनों के बीच में बातचीत विफल हो गई है, नहीं हुई। अब आपका अगला क्या कदम है? हुण जिस तरह पिछले बारी दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करया उस तरह दिल्ली जाएंगे। हुण पर वो अंबाला जिला में जो सीमा है उसके ऊपर बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, पुलिस ने पूरी तैयारियां रखी हुई है, उसको कैसे पार करेंगे? कैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। जिस तरह के इन्होंने इंतजाम करे हैं उस तरह के इंतजाम असीं कर ले। JCB हाइड्रे साडे आ रहे हैं पिछे पहुंचने वाले। JCB आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो कमेटी है उसके महासचिव सरवन सिंह पंडेर की बातों से लग रहा है कि किसान इस बार आर पार के मूड में है। दिल्ली कूच करेंगे, कितना लंबा समय चलेगा, क्योंकि पिछले टाइम 13 महीना चल गया था। देखिए, ये तो हमारा निर्णय है 2 KMM का, किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें सैकड़े यूनियन है, SKM नॉन पॉलिटिकल। तो जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगे तब तक हम मजबूरन हमें जहां बैठा पड़ा आंदोलन करना पड़ा करेंगे। वहीं सरकार को मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पंजाब से ही 1500 ट्रैक्टर और 500 दूसरी गाड़ियां किसान आंदोलन के लिए दिल्ली आ रही हैं। इन गाड़ियों में 6 महीने का राशन, खाने पीने का जरूरी सामान, दूसरी जरूरत की चीजें। ट्रैक्टर को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि उसमें रुका जा सके। किसान मॉडिफाई होकर के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, तो सरकार भी उसी तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करके नई तकनीक के साथ, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि आंसू गैस के गोले जो अब तक फायर करते थे जवान, वो ड्रोन के जरिए फायर किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कह रही है किसान आंदोलन को लेकर के, आज तक के क्राइम एडिटर अरविंद ओझा से सुनिए। सुरक्षा कारणों से लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। ये देखिए, ये लाल किले का मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर जो ट्रक है, बस है, उसको खड़ा कर दिया गया है और बाकायदा लाल किले से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। जब भी कोई आ रहा है यहाँ पर आम शख्स लाल किले को देखने के लिए, तो जो लाउड स्पीकर है उसे अनाउंस किया जा रहा है कि लाल किले को बंद कर दिया गया। उसके अलावा ये देखिए, पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था, किसान जो प्रोटेस्टर थे वो लाल किले के अंदर दाखिल हो गए थे। ये मेन गेट है, यहाँ पर इस तरह से ट्रक एक के बाद एक कई ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। तो कोशिश यही है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में एंट्री कर जाता है और लाल किले की तरफ आता है तो किसी भी तरीके से लाल किले में दाखिल हो पाए। तो देखिए, लोहे की ये बैरिकेटिंग है, एक के बाद एक कई लोहे की बैरिकेटिंग यहाँ पर रखी गई। उसके बाद सामने की तरफ बस को खड़ा कर दिया है पुलिस ने
ताकि अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए तो वो लाल किले के गेट के अंदर एंट्री न कर पाओ। किसान प्रोटेस्ट को लेकर पूरी दिल्ली में 144 धारा लागू है और खास तौर से नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूँ और अगर आप यहाँ पर देखें तो राजघाट के मेन एंट्री पॉइंट पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको बाकायदा लाठियों के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके पहले लाल किले की तस्वीरें हमने दिखाई, लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब राजघाट की अगर बात की जाए तो जरा ये तस्वीर देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिस तरह के इनपुट मिले हैं उस इनपुट के हिसाब से अगर प्रोटेस्टर दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं तो जो अहम जगह है, प्रमुख जगह है, वहाँ पर वो कब्जा जमाकर प्रदर्शन स्थल बनाने की भी कोशिश करेंगे। इस वजह से जो राजघाट है यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आंदोलनकारी किसान अंबाला के नजदीक शंभू बॉर्डर, जिंद के खरौनी और सिरसा के डबवाली के रास्ते दिल्ली के लिए निकले हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता दूसरे राज्यों से किसानों का समर्थन चाहते हैं। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, इसके साथ तमिलनाडु भी वो लोग गए थे। ये सब लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है, ऐसे में ये टकराव लंबा खींचने की आशंका है। सरकार नहीं चाहेगी कि वो झुके चुनाव के वक्त, लेकिन किसान भी है कि वो झुकने या मानने को तैयार नहीं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने पिछले आंदोलन के दौरान जो वादा किए थे वो वादा खिलाफी हुई इनके साथ, वो वादा पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये दोबारा आंदोलन किया जा रहा है। इंडिया टुडे के मंजीत सहगल, कमलजीत संधू और अरविंद ओझा के इनपुट के साथ ये खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम अभिनव पांडे है। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की टीम ग्राउंड पर भी है और ग्राउंड से भी आपको किसान आंदोलन की कवरेज दिखाती रहेगी। शुक्रिया।